हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम सामान्य हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन महत्वपूर्ण सवालों को शुरू करते हैं। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? तो किस धातु से बना हुआ है भाषा शब्द? आपका सही आंसर होगा भास धातु से। तो संस्कृत के भास धातु से कौन सा शब्द बना हुआ है? आप बोलोगे भाषा शब्द। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा कौन सा है इन चारों में से? ऑप्शन ए श्याम, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी बचपन, ऑप्शन डी पानी। तो आपका सही आंसर होगा कि बचपन जो शब्द है इसमें भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो किस वाक्य में हुआ है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग? यह मेरी निजी पुस्तक है। ऑप्शन बी आज अपनापन कहाँ है। ऑप्शन सी अपनों से क्या छिपाना। ऑप्शन डी आप भला तो जग भला। किस शब्द में, किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम छुपा हुआ है, ये आपको बताना है। तो आपका सही आंसर होगा कि आप भला तो जग भला इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि शिव का विशेषण क्या है? तो शिव का विशेषण बताना है आपको। ऑप्शन ए शिवेश, ऑप्शन बी शंकर, ऑप्शन सी शैव, ऑप्शन डी शैल। तो आपका सही आंसर होगा कि शिव का विशेषण क्या होता है? आप बोलोगे शैव। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो वह घर पहुंच गया यानी ये पहुंच गया, ये कौन सी क्रिया, किस क्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन बी द्विकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी संयुक्त क्रिया, ऑप्शन डी पूर्वकालिक क्रिया। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि वह घर पहुंच गया। तो इसमें जो पहुंच गया दिया गया है ये संयुक्त क्रिया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, भूतकाल के कितने भेद हैं? तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो आपको बताना है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं। आपका सही आंसर होगा कि 6 भेद होते हैं भूतकाल के। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो कवि का स्त्रीलिंग बताना है आपको। ऑप्शन ए कवयित्री, ऑप्शन बी कवयित्री, ऑप्शन सी कवित्री, ऑप्शन डी कवियानी। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? आपका सही आंसर होगा कवयित्री। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से आपादान कारक की विभक्ति क्या है? तो आपादान कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? ऑप्शन ए ने, ऑप्शन बी को, ऑप्शन सी से, ऑप्शन डी के लिए। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपादान कारक पूछा गया है आपसे। आपका सही आंसर होगा से, यानी आपादान कारक अलग होने के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पवन का संधि विच्छेद क्या है? तो पवन का संधि विच्छेद बताना है आपको। आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर बताना है आपको। आपका सही आंसर होगा पो धन अन बराबर क्या होता है? पवन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति जो शब्द है इसमें कौन सा समास होगा? ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए कि ये जो अव्ययीभाव समास, ये अव्ययीभाव जो समास है ये यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास होगा? आप बोलोगे अव्ययीभाव समास। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है,
इनमें से कौन छायावादी कवि है? तो आपको छायावादी कवि बताना है, इन चारों में से कौन होगा छायावादी कवि? ऑप्शन ए दिनकर, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी धूमिल, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो छायावादी कवि कौन होगा इसमें से? आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। ये एक छायावादी कवि हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किसने आरंभ किया था? तो कविता में मुक्त छंद का प्रयोग सबसे पहले किसने आरंभ किया था? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी पंत, ऑप्शन सी केदारनाथ, ऑप्शन डी भवानी प्रसाद मिश्र। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कविता है जूही की कली, और उस जूही की कली ये किसका उदाहरण है? मुक्तक छंद का। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा कि निराला जी की एक कविता है, कौन सी? आप बोलोगे कौन सी कविता है निराला जी की? जूही की कली। तो चलिए अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की काव्यधारा कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा बतानी है आपको, कौन सी होगी? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी मगही, ऑप्शन सी मैथिली, ऑप्शन डी खड़ी बोली हिंदी। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा बतानी है आपको। आपका सही आंसर होगा कि खड़ी बोली हिंदी। ये जयशंकर प्रसाद की क्या है? काव्य भाषा है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, मधुर मधुर में दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? तो मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इसमें कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? ऑप्शन ए श्रृंगार, ऑप्शन बी विरह, ऑप्शन सी करुणा, ऑप्शन डी विरह और रहस्य। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? इस प्रश्न का सही आंसर बताना है आपको। आपका सही आंसर होगा कि विरह और रहस्य। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से क्या है? तो हिमाद्री तुंग श्रृंग से ये क्या है? ऑप्शन ए प्रेम गीत, ऑप्शन बी शोक गीत, ऑप्शन सी प्रयाण गीत, ऑप्शन डी हास्य गीत। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि ये एक प्रयाण गीत है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, उषा कविता में किसका शब्द चित्र है? तो उषा नामक जो कविता है उसमें किसका शब्द चित्र है? ऑप्शन ए मानव, ऑप्शन बी दानव, ऑप्शन सी प्रकृति, ऑप्शन डी पशु पक्षी। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि उषा नामक जो कविता है उसमें प्रकृति का शब्द चित्र किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ किस कविता की पंक्ति है? ऑप्शन ए रोटी, ऑप्शन बी उषा, ऑप्शन सी स्वदेशी शासक, ऑप्शन डी गीत फरोश। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि गीत फरोश नामक जो कविता है ये उस कविता की पंक्ति है, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि जनतंत्र का जन्म किस कवि की रचना है? तो रचना का नाम है जनतंत्र का जन्म किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन सी दिनकर, ऑप्शन डी धूमिल। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि दिनकर की रचना है ये। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।